अस्सलाम वालेकुम जी, अल्ताफियात में खुश आमदीद। जब से नदीम अफजल चंद साहब सियासी हलाले के बाद दोबारा से पहले पी.एम. भाए हैं, तब से बलवाल में पी.टी.आई. का क्या हाल है इसके हवाले से, और कुछ दोस्त अहबाब जो पी.टी.आई. ग्रुप या चंद ग्रुप में थे उनके हवाले से, और एक वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है, उसके हवाले से चंद साहब के जाने के बाद कितनी ज़ोर शोर से यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, और उन तैयारियों के हवाले से चंद साहब का जो असर व रसूख है वो किस हद तक काम आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके हवाले से आपको दिखाते हैं। हमारे साथ चलिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेल जनाब, ये पुलनहर का इलाका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ होर्डिंग्स वगैरह काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे कहते हैं जी गुजरे वक्तों में यहाँ पे 2-2, 3-3 लाख के होर्डिंग और बैनर्स वगैरह यहाँ पे, और शहर में तो बेचारे छोटे मोटे ठेकेदार भी लगवा दिया करते थे, लेकिन वो गुजरे वक्तों की बात है। इस वक्त आप देखेंगे कि जनाब इनके साथ पूरे शहर में आपको तहरीक एतमाद के हवाले से या वज़ीर आज़म के हवाले से या उनकी फेवर में कोई भी एक बोर्ड या कोई एक पम्फलेट बैनर नहीं नज़र आएगा। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये भी उस वक्त की बात है जब नदीम अफजल चंद साहब मुल्क कौम के वसी तर मफाद में पीपल्स पार्टी में पधारे थे। उस वक्त ये कोई दोस्तों ने कट किया था, और जिसमें वसीम अफजल चंद और उनकी फ़ोटो भी नज़र आ रही है, नदीम शाह साहब की फ़ोटो भी नज़र आ रही है, खालिद पठार साहब की फ़ोटो भी नज़र आ रही है, और बाकी नीचे काफ़ी सारे लोग हैं। और उन्होंने उस जो आवाज़, शायद इसका बेसिक मकसद ये भी था कि जो आवाज़ें नदीम अफजल चंद साहब के साथ या कहीं आगे पीछे कहीं उठ रही हैं उनको फौरी एक दफ़ा इकट्ठा करके तो उन्हें थोड़ा सा समझा दिया जाए कि बंदे बढ़ भाई, हाँ मतलब हम इधर ही हैं, पी.टी.आई. के साथ ही हैं, ऐसा कोई नहीं, वो उनका ज़ाती फ़ैसला है और हम उस ज़ाती फ़ैसले में उनके साथ नहीं हैं। वेल अच्छी बात है। उसके बाद जनाब आप शहर में देखेंगे कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, कोई इस अदम एतमाद के हवाले से, और बड़े बड़े वो लोग जो जिन्होंने 3-4 साल इस हुकूमत को इंजॉय किया है, उसके समराज से फ़वाइद उठाए हैं, अच्छे, बहुत ही अच्छे उठाए हैं। अब बुरे मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है, तो अच्छे मफादात उठाने के बावजूद कहीं से उनकी फेवर में कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। शायद वो भी यही समझते हैं कि ये कश्ती डूब रही है, और इसके साथ अगर हम मज़ीद थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो हमारी कश्तियाँ भी डूब जाएंगी। अच्छा, उसके साथ प्राचा साहब या उनके कोई जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई एंट्री बलवाल में इस हवाले से कोई नहीं है। उनका मकसद भी शायद नदीम अफजल चंद साहब से कोई वो ज़ाती या सियासी, शायद अब यही लगता है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप खुद देख लें, पूरा शहर विज़िट कर लें। 27 को जो होने वाला जलसा है उसके हवाले से कोई तैयारी, 1-2 जो है वो कुछ दोस्तों ने वो की कहते हैं पंजाबी कोंगलों जो मिट्टी लाने हैं, कुछ पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया से शेयर की 2-4, और उसके अलावा कुछ भी आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। और ये मैं समझता हूँ नदीम अफजल चंद साहब की बहुत बड़ी फतह है जनाब कि उनके बाद यहाँ पे पी.टी.आई. का नाम कोई नहीं ले रहा। चूरी खाने वाले मजनू चूरी खा के निकल गए हैं जनाब। अब ये पी.टी.आई. के लिए काबिल फ़ख्र है या काबिल शर्म, ये उन्होंने सोचना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।